तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा, ड्रॉ अ रफ स्केच टू द इंडिकेट द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व y square is equal to 4x and the lines x is equal to 0 and x is equal to 3. Also find the area of this region. अभी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमको सबसे पहले तो y square is equal to 4x पैराबोला जो है वो ड्रॉ करना है ग्राफ पे, एंड लाइन ड्रॉ करनी है x is equal to 0 and x is equal to 3. उससे कवर होता हुआ जितना एरिया है वो क्या होगा वो भी हमको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन का यूज करके। अभी सबसे पहले तो हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस, ये हो जाएगी y, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। हमको पता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला जो है उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से हमको मिलता है। अगर यहाँ पे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है तो उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से हमको मिलेगा। अभी दूसरी दो जो लाइन है वो क्या है, सबसे पहली है x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन होगी। उसके बाद क्या है x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 कहीं पे यहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पैराबोला जो है एंड ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, उससे कवर होता हुआ एरिया जो है वो कितना हुआ, ये अपर पोर्शन एंड दूसरा ये लोअर पोर्शन। इतना एरिया क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे हमको यूज करना है इंटीग्रेशन। हमको पता है एरिया a इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन y dx। अभी यहाँ पे हमको लिमिट पुट करनी पड़ेगी, तो लिमिट हम कहां से कहां तक लेते हैं, 0 to 3। कौन सी एक्सिस पे हमने लिमिट ली, x एक्सिस पे। तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाना है, y को। अगर हम लिमिट y पे लेते हैं तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे हम, x को। अभी यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4x लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4, उसका मतलब क्या होगा, 2 रूट x। ये y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा। अभी यहाँ पे ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इंटीग्रेशन 0 to 3y dx, वो जो एरिया जो है वो सिर्फ इतना हमको मिलेगा। सेम एरिया क्या होगा, लोअर पार्ट का होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। अभी 2 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 0 to 3 y की जगह पे क्या आएगा, 2 रूट x dx आएगा। ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। इंटीग्रेशन 0 to 3 रूट x मतलब क्या लिख सकते हैं, x रेज टू 1/2 dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे 4 वैसे का वैसा ब्रैकेट में x रेज टू 1/2, हमको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर जो है वो 1 से इंक्रीज होगी एंड जो पावर इंक्रीज होगी वो आएगी डिवीजन में। तो यहाँ पे x रेज टू 1/2 है, प्लस 1 होगा, 1/2 प्लस 1 क्या होता है, 3/2 एंड जो पावर इंक्रीज हुई वो डिवीजन में, मतलब यहाँ पे आएगा 3, 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। लिमिट आ जाएगी 0 to 3। ये 2/3 जो है उसको बाहर ले लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 4 क्या हो जाएगा, 8/3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू 3/2। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, तो 8/3 वैसे का वैसा, ये जो 3 रेज टू 3/2 है उसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, 3 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो वापस 3/2 हमको मिल जाएगा। 3 रेज टू 1 उसका मतलब क्या है, 3 एंड 3 कैंसल,
8 वैसे का वैसा, 3:1/2 मतलब क्या लिख सकते हैं, √3। तो हमको जो टोटल एरिया फाइंड आउट करने का बोला गया था, ये वाला एंड ये वाला, वो हमको क्या मिला, 8√3। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।